ईश्वर कण कण में विराजमान है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। परंतु हम ईश्वर को बाहर खोजते हैं, बाहरी दुनिया में देखते हैं, इसमें देखते हैं, उसमें देखते हैं। मैं कहता हूं मैं ही ईश्वर हूं, स्वस्मिन मैं ही ब्रह्म हूं, आप ही ईश्वर हो। आप जिस ईश्वर को खोज रहे हो वह ईश्वर तो मैं प्रत्यक्ष आपके अंदर देख रहा हूं। आपकी आत्म चेतना ऊर्जा में मैं उस ईश्वर को आभास कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। वह चेतना ऊर्जा ईश्वर तो आप ही हो। फिर कौन ईश्वर को देखो, मैं तो आप ही में ईश्वर को दर्शन कर रहा हूं। मेरे लिए तो आप ही ईश्वर हैं, आप ही भगवान के रूप हैं। पर काया के कारण आप एक मर्यादा, एक पर्दा, एक ओझल है। हम दृष्टि से जो बाहर देखते हैं भागते हैं। हम कहते हैं मेरे पैर में लग गया, अरे मेरे हाथ में लग गया। आपके शब्द ये कैसे आ रहे हैं कि मेरे हाथ में लग गया? मतलब आप हाथ नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, तो आप कौन हो जो कहते हो कि मेरे हाथ में लग गया? आप ये बोलो ना हाथ में लग गया, पर अंदर से आवाज क्या निकलती? मेरे हाथ में लग गया। हम भोजन करते हैं, शरीर में पेट भरते तो क्या कहते हैं? अरे मन प्रसन्न हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। तो क्या आत्मा भोजन से तृप्त हुई? क्या वह भोजन बना रहता? उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में जो है एक जनरेट, एक रिचार्ज हो जाती है बॉडी। और उसी के साथ महसूस कैसे होता है? एक सोल पावर के माध्यम से, सेल्फ रियलाइजेशन की अनुभूति के माध्यम से। यह कोई अनुभूति का विषय नहीं। अपनी आत्म चेतना को जानो, अपने आप को जानो। यदि कहो मैं अपने आत्मा को देखना चाहता हूं तो ये तो वही बात हो गई कि आप गंगा नदी में डुबकी लगा के आप कहते हो पानी किधर है, मुझे प्यास लगी है, पानी किधर है, मुझे प्यास लगी है। तो आप अभी भिन्न मत हो, आप उसमें गोते लगा लो। जब आप ही एक हो तो दूसरे की खोज कैसे? ये तो द्वंद्व हो गया, और द्वंद्व है तो आप में भेद है। अब भेद है तो आप एकाकार से दूर हैं। यदि एकाकार से दूर हैं तो ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। शब्दों को आंतरिक विचार और अनुभव में लाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत छोटा सा विषय है, क्षणिक मात्र में हो जाता है ये चीजें। बस यह समझने और अनुभूति का विषय है। कभी आस क्रिया योग में आकर संपर्क करें, आपको निश्चित अनुभूति होगी। पर पहले से कल्पना बनाकर नहीं आना। यदि काल्पनिक दृष्टि में आओगे, कल्पना के विचार में चलोगे तो कल्पना में फंस जाओगे और मूल जड़ को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मूल जड़ को पाना है तो निस्वार्थ, जैसे दिगंबर साधु होता वैसे अंदर से बिल्कुल खाली, सर्वत्र मैं ही समस्त ऊर्जावान हूं। उस ऊर्जा को देखना, मुझे अपने में डुबकी लगाना है बस, और कुछ विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई तरंग नहीं, बस मैं एक हूं।